अब हम चर्चा शुरू करते हैं योग वशिष्ठ के 5वें प्रकरण यानी उपशमन प्रकरण के तीसरे भाग पे। तीसरे भाग में वशिष्ठ से पार्वती का एक संवाद बताते हैं। वो कहते हैं कि पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु मन कैसे शांत हो? शिव ने उत्तर दिया, देवी मन को शांत करने का प्रयत्न मत करो। जब मन अपने स्रोत को जान लेता है, तब वो जानता है कि मन आत्मा का ही प्रतिबिंब है। तब मन स्वतः ही शांत हो जाता है। जैसे सूर्य के दिखने से सूर्य की छाया अपने आप दिखती है, यह उसी प्रकार मन भी यह जान लेता है कि वह सिर्फ आत्मा की छाया मात्र है। यह संवाद उपशमन के रहस्य को प्रकट करता है, मन को दबाने से नहीं, उसके स्रोत को जानने से ही मन का एक तरह से मुक्ति हो जाती है। वशिष्ठ प्रत्याहार का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि इंद्रियां स्वभाव से ही बाहर भागती हैं। आंखें सुंदर रूप देखना चाहती हैं, कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। यह बाहरी प्रवाह ही विक्षेप का कारण है। प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों को बाहर की ओर से खींचकर भीतर की ओर मोड़ना। यह बलपूर्वक दमन नहीं, ये भीतर के आनंद की ओर का आकर्षण है। जब भीतर की मिठास का थोड़ा सा भी स्वाद लग जाता है, तब बाहरी विषयों में रुचि स्वतः ही कम हो जाती है। जैसे किसी ने असली घी चख लिया हो, फिर उसके लिए वनस्पति में कोई रुचि नहीं रहती। फिर वशिष्ठ एक मौलिक सत्य कहते हैं। वो कहते हैं, आत्मा कभी बंधी ही नहीं थी, बंधन केवल भ्रम था। जैसे स्वप्न में कोई कहे मैं बंधन में हूँ और फिर जागने पर हंसता है क्योंकि बंधन स्वप्न में था, वास्तविकता में नहीं, वैसे ही जीवन का बंधन माया में है, सत्य में नहीं। मुक्ति कोई नई प्राप्ति नहीं है, यह मूल स्वभाव का ही पुनर्प्राप्ति है। जो पहले से हमारा था, हम उसे पुनः जान रहे हैं। इसलिए मुक्ति के लिए बहुत तरसता है, वह जाने कि पहले से ही मुक्त है। ये केवल जानना ही मुक्ति है। फिर आगे वशिष्ठ एक और कथा सुनाते हैं, नामुची नामक दैत्य की। नामुची एक महान शक्तिशाली असुर था जो अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। देवताओं को भी परास्त कर चुका था। पर एक दिन उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई जिससे उसका अहंकार टूट गया। उसे फिर एक ज्ञानी मिला और ज्ञानी ने उसके भीतर के दिव्य स्वरूप को जगाया। नमूची ने ज्ञान ग्रहण किया और क्रमशः परिवर्तित हो गया। यह कथा इस सत्य को प्रकट करती है कि चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, ज्ञान से वह भी मुक्त हो सकता है। मुक्ति का द्वार सबके लिए खुला हुआ है। फिर वशिष्ठ काम यानी कि वासना के शमन के मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि काम शक्तिशाली है, इससे बलपूर्वक दबाने से यह और प्रबल हो जाता है। जैसे आँख पर ढक्कन रखने से वो और तेज भड़क जाती है। काम वास्तविक शमन ज्ञान से होता है। जब समझ आता है कि काम की तृप्ति से जो सुख मिलता है वो वास्तव में विषय से नहीं, उस क्षण की वासना शांति से मिलता है। और यह शांति तो आत्मा में सदा ही है, बिना किसी विषय के ही। यह जानने पर विषयों की आवश्यकता नहीं रहती और काम स्वतः ही शांत हो जाता है। फिर वशिष्ठ क्रोध के मूल कारण को समझाते हैं। वे कहते हैं, क्रोध तब उठता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती और जब कोई हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करता है। यह मेरी इच्छा और मेरा क्षेत्र, यह अहंकार है। अहंकार ही क्रोध का मूल है। जब ज्ञान होता है कि मेरा कुछ नहीं, तब सब ब्रह्म का है, तब क्रोध का आधार ही मिट जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया मत करो, थोड़ा रुको, भीतर देखो, यह क्रोध किस मेरे की रक्षा के लिए है। जब मेरा ही नहीं रहेगा तब क्रोध भी नहीं रहता। फिर आगे वशिष्ठ लोभ की जड़ को उजागर करते हैं। वो कहते हैं, लोभ इस भ्रम पर खड़ा है कि मैं अपूर्ण हूँ और बाहरी वस्तुओं को पाकर पूर्ण हो जाऊंगा। यह भ्रम जब तक है जब तक लोभ रहेगा।
और कितना भी पाओ यह भ्रम पूरा नहीं होगा। जब ज्ञान होता है कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, मुझे कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, तब लोभ का आधार भी नहीं रहता। वशिष्ठ कहते हैं, लोभी व्यक्ति वास्तव में दुखी है, वह पाने की दौड़ में जीवन खो देता है। जो आत्मा को जानता है वो सबसे बड़ा धनी है, क्योंकि उसने सब कुछ पा लिया है। फिर आगे वशिष्ठ तीसरे विकार यानी कि मोह का विश्लेषण करते हैं। वो कहते हैं, मोह किसी से अत्यधिक आसक्ति वास्तव में अहंकार का ही विस्तार है। यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पत्नी है, इस मेरे की आसक्ति और उसे जाने में शोक। वशिष्ठ कहते हैं, सच्चा प्रेम मोह नहीं है। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। जब सब में आत्मा देखते हैं तब मोह नहीं रहता, पर सबसे प्रेम होता है, एक सार्वभौमिक निस्वार्थ प्रेम जो किसी के जाने से टूटता नहीं, क्योंकि आत्मा कहीं जाती नहीं है। फिर वशिष्ठ आगे 6 मुख्य विकार यानी कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, घमंड और मात्सर्य का एक साथ विश्लेषण करते हैं। जो कहते हैं ये सब अहंकार की ही संतानें हैं। जब तक मैं है तब तक मेरी इच्छा यह काम है, मेरी इच्छा ना पूरी हो यह क्रोध है, मेरे लिए और चाहिए यह लोभ है, यह मेरा है यह मोह है, मैं श्रेष्ठ हूँ यह मद है, वह मुझसे आगे क्यों यह मात्सर्य है। जब अहंकार की जड़ कटती है तब ये सभी विकार एक साथ शांत होते हैं, एक एक करके नहीं। इसलिए विकारों से लड़ने की बजाय अहंकार की जड़ को काटो। फिर वशिष्ठ बताते हैं कि आत्मबोध का सबसे पहला फल निर्भयता है। जब जानते हैं कि आत्मा अजर अमर है तब मृत्यु का भय नहीं रहता। जब जानते हैं कि सब में एक ही आत्मा है तब दूसरे का भय नहीं रहता। जब जानते हैं कि आत्मा पूर्ण है तब किसी की कमी का भय नहीं रहता। उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म ही निर्भयता है। जो ब्रह्म को जानता है वह निर्भय हो जाता है। यह निर्भयता कायरता नहीं, इसके विपरीत यह सबसे बड़ी वीरता है। जो मृत्यु से भी नहीं डरता वही सबसे बड़ा वीर है। फिर वशिष्ठ शांति को सर्वोच्च सुख बताते हैं और कहते हैं कि संसार में लोग सुख को खोजते हैं, धन में, यश में, प्रेम में, पर यह सब सुख क्षणिक है और उनके साथ दुख भी आता है। एकमात्र सुख जो स्थायी है वह है शांति, और यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह भीतर से आती है। वशिष्ठ कहते हैं कि जब उपशमन होता है, जब वासनाएं शांत होती हैं, तब स्वाभाविक रूप से शांति प्रकट होती है। जैसे बादल के हटने पर आकाश साफ दिखता है। यह शांति किसी को दे नहीं सकते, न किसी से छीन सकते हैं। यह आत्मा का ही स्वभाव है। आगे वशिष्ठ जीवन मुक्त के व्यवहारिक जीवन का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, जीवन मुक्त बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है। वह खाता है, पीता है, सोता है, काम करता है, सब कुछ सामान्य, पर उसका भीतर असामान्य है। वह खाते समय भी जानता है कि मैं शरीर नहीं जो खा रहा है। वह सोते समय भी जागरूक रहता है। वह काम करते हुए ब्रह्म में स्थित रहता है। बाहरी व्यक्ति उसे समझ नहीं सकते, क्योंकि बाहर से सब कुछ एक जैसा दिखता है, पर जो ज्ञानी है वह दूसरे ज्ञानी को पहचान लेता है। फिर वशिष्ठ ज्ञान की महिमा का एक सुंदर दृष्टांत बताते हैं। वो कहते हैं, हजारों वर्ष से बंद एक गुफा पूर्ण रूप से अंधकार में है, पर एक छोटा सा दिया जलने से अंधकार एक पल में मिट जाता है। दीपक को यह नहीं कहना पड़ता कि मैं इतने वर्षों का अंधकार हूँ, वह बस जलता है और अंधकार नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार ज्ञान का एक क्षण अज्ञान के अनगिनत जन्मों को मिटा देता है। ज्ञान की शक्ति अतुलनीय है, इसलिए ज्ञान की खोज में देर मत करो। एक पल का सच्चा ज्ञान सब कुछ बदल सकता है। फिर वशिष्ठ संभाव और करुणा को ज्ञान के 2 सुंदर फूलों के रूप में बताते हैं। वे कहते हैं कि जो सब में ब्रह्म देखता है उसे सब में समान दिखता है, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, यह संभाव है। और जो सब में अपनी आत्मा देखता है उसे दूसरों के दुख में अपना दुख लगता है,
इसलिए वो स्वाभाविक रूप से दूसरों की सेवा करता है, धर्म के कारण नहीं, प्रेम और करुणा के कारण। यह करुणा है जो संभाव और करुणा का विरोधी नहीं है। संभाव से भेद मिटता है और करुणा से प्रेम जागता है। दोनों मिलकर जीवन मुक्त का स्वभाव बनते हैं। आगे वशिष्ठ नाम स्मरण यानी कि प्रभु के नाम यानी कि राम, शिव, ओम आदि के स्मरण से होने वाले सुलभ साधना को बताते हैं। वह कहते हैं ईश्वर के किसी भी नाम का निरंतर स्मरण करने से चित्त एकाग्र होता है और शुद्ध होता है। मन की एक ही विशेषता है कि वो जो सोचता है वैसा बन जाता है। जो निरंतर ईश्वर का नाम का स्मरण करता है उसका चित्त क्रम से ईश्वर के गुणों से भर जाता है। शांति, प्रेम और पवित्रता यह सबसे सरल साधना है। इसे चलते फिरते काम करते हुए भी किया जा सकता है। फिर वशिष्ठ प्रार्थना की गहरी व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि साधारण प्रार्थना, हे भगवान मुझे यह दो वह दो, यह वास्तव में मांग है, प्रार्थना नहीं। इसमें अहंकार छुपा है। अहंकार कहता है कि मेरी इच्छा पूरी करो। वास्तविक प्रार्थना है, हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा तेरी इच्छा बन जाए, मैं तेरा साधन बन जाऊं। यह समर्पण की प्रार्थना है। इसमें अहंकार नहीं, श्रद्धा और प्रेम है। ऐसी प्रार्थना से साधक का चित्त शुद्ध होता है और ईश्वर की कृपा के लिए द्वार खुलता है। फिर वशिष्ठ उपशमन के परिणाम का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जब वासनाएं शांत होती हैं, जब विकार स्थिर होते हैं, जब चित्त में शोर कम होता है, तब एक अद्भुत घटना होती है। आत्मा जो सदा से थी अचानक प्रकट हो जाती है, जैसे बादल हटने पर सूर्य प्रकट हो जाता है। यह प्रकटीकरण प्रयास से नहीं, प्रयास के छूटने से होता है। जब साधन कुछ पाना है यह भाव छोड़ देता है, तब जो सदा से था वो प्रकट हो जाता है। उपशमन का फल है आत्मा की स्वाभाविक शांति, प्रकाश और आनंद का प्रकटीकरण। आगे वशिष्ठ अद्वैत के अनुभव का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं अद्वैत केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं, यह एक जीवंत अनुभव है। जब यह अनुभव होता है तब मैं और तुम की सीमा मिट जाती है। देखने वाला और देखी जाने वाली वस्तु और देखने की क्रिया, यह तीनों एक हो जाते हैं। यह अनुभव शब्दों में नहीं आता। जो कहा जाता है इसके बारे में वो सब अधूरा है, पर इसका एक भौतिक लक्षण है। इस अनुभव से असाधारण शांति, प्रेम और आनंद होता है। यह क्षणिक नहीं होता। जो एक बार यह अनुभव करता है वह बदल जाता है। फिर वशिष्ठ बताते हैं कि ज्ञान के बाद संसार की परिभाषा बदल जाती है। पहले संसार बंधन लगता है, भागने की जगह। अब संसार ब्रह्म का विस्तार लगता है, देखने की जगह। वही लोग जो पहले परेशानी लगते थे वह ब्रह्म का रूप लगते हैं। वही कठिनाई जो पहले शत्रु लगती थी अब शिक्षक लगती है। वही जीवन जो पहले बोझ था अब उत्सव है। जगत नहीं बदला, दृष्टि बदली है, और दृष्टि के बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। वशिष्ठ कहते हैं यह उपशमन का सबसे सुंदर फल है। फिर वशिष्ठ आगे चेतावनी देते हैं कि साधना में एक दो अनुभव पर रुकना नहीं है। कभी कभी साधक को एक अच्छा अनुभव होता है और वो सोचता है कि बस हो गया, पर वशिष्ठ कहते हैं जब तक ज्ञान पूर्ण और अखंड ना हो तब तक साधना जारी रखो। जैसे कच्चा सोना अग्नि में डालने पर कुछ मैल निकलता है, पर जब तक पूरी तरह शुद्ध न हो जाए उसे गलाते रहते हैं, वैसे ही साधना की सततता और सफलता ही रहस्य है। एक दिन भी चूको नहीं और एक पल भी असावधान ना हो, यही योगी का स्वभाव है। फिर वशिष्ठ उपशमन प्रकरण का समापन करते हुए उसका सार देते हैं। वह कहते हैं कि जब वासनाएं शांत होती हैं, जब षड विकार स्थिर होते हैं, जब चित्त स्थिर होता है, तब मुक्ति का द्वार खुलता है। उपशमन साधना का अंतिम लक्ष्य नहीं, यह निर्वाण की पूरी तैयारी है।
राम इस बिंदु तक पहुंच गए हैं, उनका चित्त शांत है, वासनाएं क्षीण है और विवेक परिपक्व है। वशिष्ठ उन्हें बताते हैं कि अब तुम अंतिम और सर्वोच्च प्रकरण, जिसके लिए पूरा योग वशिष्ठ कहा गया है, उसके लिए तैयार हो, जो कि अगला प्रकरण और अगले वीडियो में देखेंगे, अगली बार चर्चा करेंगे, जो कि है निर्वाण प्रकरण, जहाँ पूर्ण मुक्त और ब्रह्म साक्षात्कार, पूर्ण मुक्ति और ब्रह्म साक्षात्कार होगा।